अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ ग़ुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंज़ुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में औलाद नरीना के लिए, औलाद के हुसूल के लिए नहायत ही बेहतरीन मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है या आपके रिश्तेदारों में, बहन भाइयों के में किसी के पास औलाद नहीं है, तो आप ख़ुद भी उनको अमल करके दे सकते हैं या वो ख़ुद अमल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वो ख़ुद नहीं कर सकता तो आप भी उन्हें करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बहन भाइयों में कोई परेशान है या आप ख़ुद बे औलाद हैं तो औलाद के हुसूल के लिए आप मुख्तलिफ़ पीरों के पास जाते हैं या मुख्तलिफ़ आमिलों के पास जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए ये कुरानी अमल करें। अल्लाह ताला मेहरबान है, आप पर ज़रूर रहम फरमाएगा। और जितने अरसे से भी आप बे औलाद हैं, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ज़रूर आपको औलाद अता फरमाएगा। तो दोस्तों, अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इसमें बाज़ मसले ये होते हैं दोस्तों, बाज़ औक़ात ख़वातीन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या मर्द हज़रात में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ औलाद हो तो सबसे पहले आप अपना डॉक्टरी टेस्ट करवाइए। अगर आप मर्द हैं तो आप में कुछ कमी बेशी है तो आप ये अमल करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप अपना देखिए, आप अपना टेस्ट करवाइए कि क्या वाकई औलाद के काबिल हैं या नहीं। और अगर औरत हैं तो आप अपना तिब्बी टेस्ट करवाइए कि क्या वाकई औलाद के काबिल हैं या नहीं। तो अगर सब कुछ बिल्कुल ओके है मर्द की तरफ और औरत की तरफ से भी, तो फिर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फैज़ याब होंगे। ये कुरानी अमल है, अल्लाह ताला पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह वो सबको औलादें देने वाला है, इंशाल्लाह आपको भी औलाद देगा। तो दोस्तों, अमल को बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपने अमल क्या करना है और कितनी दफ़ा करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आप एक गिलास पानी ले लीजिए। जिस तरह ये मेरे पास एक कटोरा पानी का है, ये मेरे पास एक प्याला पानी का है, इस तरह आपने एक गिलास पानी का लेना है। ठीक है दोस्तों, आपने एक गिलास पानी का ले लेना है। उस गिलास पानी पर आपने 33 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने 33 मरतबा सूरह शोरा की आयत नंबर 49, ये सूरह शोरा पारा नंबर 25 में मौजूद है। इसकी आयत नंबर आपने 49 ये 25 पारा नंबर है और सूरह शोरा है। सूरह शोरा की आयत नंबर 49 है। तो इस आयत को आपने दोस्तों पढ़ना है 33 बार। और मैं आपको बताता हूँ तरीका कि किस तरह पढ़ना है। जब आप गिलास पानी का अपने सामने रख लेंगे तो खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए, अल्लाह ताला की कलाम पर यकीन रखते हुए आप इस अमल को करें तो इंशाल्लाह ज़रूर फैज़ याब होंगे। तो दोस्तों, आपने ये करना है कि गिलास पानी का सामने रख लीजिए। उस पर आपने दोस्तों अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक कौन सा पढ़ना है ये भी सुन लीजिए। दुरूद पाक दोस्तों आपने दुरूद ताज पढ़ना है। ये दुरूद ताज आपने अव्वल आखिर में पढ़ना है। अगर आपके पास दुरूद ताज नहीं है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वो हमारा फेसबुक पेज पे आपको दुरूद ताज मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ से आप दुरूद ताज डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, दुरूद ताज आप पढ़ना है अव्वल आखिर। दुरूद ताज आपने अव्वल आखिर पढ़कर दरमियान में आपने सूरह शोरा की आयत नंबर 49 ये आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ गफूर। ये दोस्तों आपने सूरह शोरा की आयत नंबर 49 ये आपने 33 बार पढ़नी है। 33 मरतबा 33 बार आपने सूरह शोरा की आयत नंबर 49 पढ़नी है और पानी पर आपने दम करना है। और इसका वक़्त क्या है? इसका दोस्तों टाइम टेबल ये है कि आप फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, फजर के बाद या इशा की नमाज के बाद आप इस अमल को करते हैं तो नहायत ही फ़ायदेमंद अमल है। और आपने दोस्तों फजर की नमाज़ पढ़कर अमल को करना है और इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। तो फिर आपने दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है? उस पानी को, अगर आप खातून हैं तो आप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपने पानी पर इस तरह पानी पर दम करके, मेरे पास तो गिलास आपके पास होगा, हर घर में होगा, लेकिन मैं अभी अपने पास कटोरा रखा हुआ हूँ, तो आपने पानी पर दम करके उस पानी को
33 بار اس پر اول آخر آپ نے درود تاج یہ ایک بار پڑھنا ہے، اور 33 بار درمیان میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 پڑھ کر آپ نے اس طرح پھونک لگا کر یہ پانی خود پی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مرد حضرات کر رہے ہیں تو مرد بھی اسی طرح ہی کریں، اگر دونوں میاں بیوی بالکل درست ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر دونوں اس عمل کو کر کے پئیں، ٹھیک ہے۔ دونوں ہی اس صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں یا عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اس عمل کو دوستو میاں بیوی دونوں ہی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور اولاد کی خواہش پوری ہوگی۔ دوستو یہ عمل بتانا آپ کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں تو ہماری ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کر دیجیے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اگر آپ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔